ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय। ओम अध्याय दूसरा। कल हमने श्लोक नंबर 22 किया था। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही शरीर में रहने वाला पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करता है। मनुष्य को नर कहते हैं। नाश जिसका नहीं होता, इस अर्थ से भी उसे नर कहते हैं। नर्यते इति नरः। वासासि जीर्णानि विहाय अप्राणि नवानि गृह्णीत। पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करना और छोड़ना और धारण करना, फिर छोड़ना, फिर धारण करना, यह प्रक्रिया आत्मा में चलती रहती है। प्रारब्ध के अनुसार ये कार्यक्रम चलता रहता है। मगर हमारा विषय जो है, हमारी जो अविद्या है, वो आत्मा की आत्मा को कर्ता समझने की है। हमारी अविद्या है कि हम आत्मा को कर्ता समझते हैं, आत्मा को हर कर्म का कर्ता, जबकि आत्मा ना तो कर्ता है, ना कर्म है, ना करने वाला है, ना कर रहा क्रिया है। इसीलिए आत्मा जो है वो नाशवान नहीं है, शरीर नाशवान है। इसीलिए जो नाशवान है उसका नाश होना निश्चित है, और जो चीज निश्चित है उस पर शोक कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए। शोक का कोई कारण नहीं है। यही गीता शास्त्र की दृष्टि है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद इसी पर केंद्रित है।
हम देखेंगे इसमें चर्चित विषयों में सभी भागों में तथा संपूर्ण गीता शास्त्र का संबंध इसी वास्तविकता पर आधारित है। अगला श्लोक था श्लोक नंबर 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कल्यन्तयापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, न इसे आग जला सकती, न इसे जल गीला कर सकता और न वायु सुखा सकती। ये बात हम इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है वो बाध्य नहीं है, अबाधित सत्यम है। जिसका कभी बाध नहीं हो सकता और वह सत्य तुम स्वयं हो। यदि इस विषय में कोई संशय हो तो अपने आप को बाध करने का प्रयास करो। जिसका बाध्य नहीं करना चाहते हो वह आत्मा तुम ही हो। जिसका बाध हो सकता है वह सत्य नहीं है, सत्य ही अन्य सभी को बाधित करता है। जो काल की सीमा में हो वह असत्य ही है, जो काल की सीमा में न हो वही सत्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। शस्त्र का अर्थ है ये जो शरीर है या जितनी भी ये पूरा प्रपंच है, ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। उन 5 महाभूतों में से शस्त्र पृथ्वी को संबोधित करता है। पृथ्वी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आत्मा का पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता और ना वायु सुखा सकती। आत्मा को ये 5 तत्व कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शरीर का बिगाड़ सकते हैं। शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है। संपूर्ण शास्त्र में भगवान यह पंचभूतों को प्रस्तुत किया। सभी धातुओं से बने शस्त्र का उल्लेख करते हुए भगवान पृथ्वी को लक्षित करके कहते हैं कि पृथ्वी आत्मा का नाश नहीं कर सकती। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के पंचभूत प्रारूप यह नमूने के रूप में भी यही प्रस्तुत किया गया है। जिस तरह दर्पण का प्रतिबिंब और तुम्हारी छाया ये दोनों तुम्हें छेड़ सकते हैं और न तुम्हारा नाश कर सकते हैं। दर्पण का प्रतिबिंब और तुम्हारी छाया ये दोनों न तुम्हें छेड़ सकते हैं और न तुम्हारा नाश कर सकते हैं। प्रतिबिंब भयानक दिखाई देता हो तो वह बिंब के कारण ही ऐसा लगता है। प्रतिबिंब को देखकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वह तुम्हें डरा रहा हो तो वह भी काल्पनिक है। तुम पर प्रतिबिंब का कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि वह असत है, लेकिन तुम सत्य हो। यह पंचभूत जो असत हैं सद आत्मा को क्षति नहीं पहुंचा सकते। कोई भी पंचभूत आत्मा को क्षति नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर एक नई समस्या खड़ी होती है, जिसका अस्तित्व ही नहीं हो उसका नाश करना असंभव है। इसीलिए हम आत्मा को शून्य क्यों ना माने। वंध्यापुत्र का नाश करना असंभव है। क्या आत्मा भी वंध्यापुत्र की तरह अस्तित्व रहित है? आने वाले श्लोक में शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए इसके विवरण में इस शंका का समाधान किया जाता है। तो नेक्स्ट श्लोक आज का है 2 अध्याय का 24वां श्लोक।
आच्छेद्योऽयं दह्योऽयं क्लौद्योऽशेषय एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अयम यह आत्मा आच्छेद्य जिसे काटा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा आद्य दहनशील नहीं है, अकेल्यध्य इसे गीला नहीं किया जा सकता, च और अशोष्य सुखाया नहीं जा सकता, अयम यह एव निसंदेह नित्यः नित्य सर्वगतः सर्वव्यापक अचलः अचल स्थाणु स्थिर रहने वाला सनातनः सनातन है। यह आत्मा वह है जिसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। यह निसंदेह नित्य सर्वव्यापक स्थिर रहने वाला अचल तथा सनातन है। यहाँ पर यह अयम शब्द का तात्पर्य स्वतः सिद्ध स्वयं समान आत्मा से है, अभागवत भावगत या शून्य आत्मा से नहीं है। स्वयं भासमान का अर्थ है स्वयं प्रकाश रूपी आत्मा। आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाशित है, उसे प्रकाश करने के लिए किसी भी और किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाशित है, इसीलिए उसे हमने पिछली श्लोक में कहा था ना, बाध, आत्मा पर को बाध्य नहीं किया जा सकता। उसका कारण यही है कि आत्मा को किसी दूसरी चीज से सिद्ध नहीं किया जा सकता, किसी अन्य से सिद्ध नहीं किया जा सकता। आत्मा स्वतः सिद्ध है। बाकी सब चीज सब कुछ सिद्ध करने योग्य है, विषय के योग्य है। स्वयं भासमान का अर्थ है स्वयं प्रकाश रूपी आत्मा। केवल आत्मा ही स्वतः सिद्ध है, इसके अतिरिक्त सब कुछ आत्म चैतन्य द्वारा प्रकाशित है। मैं हूं यह कहने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान तथा अनुपलब्धि इन ज्ञान साधनों प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं कहने के लिए आपको अनुमान नहीं लगाना पड़ता कि देखता हूं शायद मैं हूं कि नहीं हूं। मैं हूं कहने के लिए कोई प्रत्यक्ष नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, कोई अर्थापत्ति नहीं है, कोई उपमान नहीं है तथा अनुपलब्धि भी नहीं है। अब मैं हूं, जिस विषय का अस्तित्व ही नहीं हो उसमें उसे अनुपलब्धि के प्रमाण द्वारा जानने के लिए भी मैं आत्मा का होना जरूरी है। मेरे हाथ में घड़ा नहीं है, इसे जानने के लिए इंद्रिय प्रत्यक्ष तथा इंद्रिय प्रत्यक्ष का व्यापार करता मैं होना अनिवार्य है। अनुमान का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर परामर्श द्वारा जनित होने वाला ज्ञान। इसके लिए भी व्यक्ति का होना आवश्यक है। मेरे हाथ में घड़ा नहीं है कहने के लिए मेरा होना आवश्यक है। इसीलिए भी व्यक्ति का होना आवश्यक। प्रमाण चाहे कुछ भी हो, प्रमाण व्यापार करने वाले व्यक्ति का होना आवश्यक है। तुम्हारे हाथ में मोर का एक पंख है यह कहने के लिए भी तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता है, अर्थात इंद्रिय प्रत्यक्ष तथा मोर के पंख का पूर्व ज्ञान तुम में होना चाहिए। तुम उस विषय को प्रत्यक्ष देखकर पहचानते हो कि यह मोर पंख है। किसी भी विषय के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए ज्ञान साधन प्रमाण का होना आवश्यक है।
मेरा यह स्थूल शरीर आज उस स्थिति में नहीं है जैसे कल था। इसे जानने के लिए भी प्रमाण व्यापार करना पड़ता है। पेट का दर्द, पीठ का दर्द, अंगुली का दर्द, किसी भी दर्द का ज्ञान कैसे होता है? दर्द का प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, इसीलिए मेरे अलावा कोई और इसे जान ही नहीं सकता। शायद इसीलिए छुट्टी लेने के लिए दर्द का बहाना बनाना सबसे आसान हो जाता है। एक विशेष चिकित्सक भी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि व्यथा है या नहीं, क्योंकि तुम्हारी शारीरिक व्यथा केवल तुम्हारे ज्ञान का विषय है। तुम ही उस दर्द के गवाह हो। शरीर की अनेक अवस्थाओं को जानने का तरीका उपलब्ध हो तभी इनका वर्णन किया जा सकता है। इन ज्ञान साधनों के अलावा साक्षी प्रत्यक्ष द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें इंद्रिय का सहयोग नहीं होता। उदाहरणतः ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम आदि अपनी भावनाओं का निरीक्षण तुम स्वयं अपने आप कर सकते हो। इसे साक्षी प्रत्यक्ष कहते हैं। यह भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तुम अपने मन के बारे में भी बताने में समर्थ हो, अतः तुम्हारे पास मन को जानने का साधन निश्चित रूप से है। तुम उसे सही उपयोग करो या नहीं, स्मरण शक्ति भी एक व्यवस्था है जो तुम्हारे लिए उपलब्ध है। किसी विषय या व्यक्ति को भूल जाने का एहसास भी एक भान है। मेरे पास उचित प्रमाण उपलब्ध है, इसीलिए जो कुछ मुझसे भिन्न है मैं उन विषयों को जान सकता हूँ। किंतु मैं हूं जानने के लिए वेद, प्रत्यक्ष, अनुमानादि से ही किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रमाण व्यापार आरंभ होने के पूर्व से ही मैं हूं। चूंकि मैं पहले से ही उपलब्ध हूं, अतः मैं सुन पाता हूं, देख पाता हूं, अनुमान कर पाता हूं। यह मैं स्वतः सिद्ध है। मैं हूं, इसीलिए विषयों का जानना संभव है। मात्र आत्मा ही स्वतः सिद्ध है। अतः यहाँ अयम शब्द का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उस तत्व को उद्घोषित करता है जो छेदन, भेदन आदि क्रिया का विषय नहीं है। आत्मा को कोई शून्य का अभावगत विषय न समझे, इसीलिए भगवान इसे बार बार दोहराते हैं। यहाँ वंध्या पुत्र की तरह अस्तित्वहीन नहीं है। आत्मा सत्य है, स्वतः सिद्ध है तथा उसके मिटने, जलने, डूबने तथा सूख जाने की गुंजाइश नहीं है। वह कालातीत है, नित्य है तथा सर्वगत है। जो काल से सीमित है वह अनित्य है, वह सर्वगत नहीं हो सकता। आकाश की सर्वव्यापकता भी जगत के दृष्टिकोण से है और सापेक्षिक है, लेकिन आकाश आत्मा को व्याप्त नहीं करता। यद्यपि हम आकाश को सर्वव्यापक समझते हैं, तदपि वास्तव में चैतन्य आकाश में नहीं बल्कि आकाश चैतन्य में है। इसीलिए आत्मा सर्वगत कहलाने योग्य है। आत्मा को कहीं जाने की गुंजाइश नहीं है, वह स्थाणु है। अगर आत्मा किसी एक विशेष स्थान पर हो तो उसके लिए चलने फिरने का प्रश्न उठ सकता है। वह तो सर्वगत है, सब जगह मौजूद है। आत्मा हर जगह मौजूद है, उसको कहीं जाना नहीं है। इसके रिक्त कोई जगह है ही नहीं, अतः वह स्थाणु है। कोई सोच सकता है कि एक स्थान में रहकर भी आत्मा वृक्ष की तरह हिलती या डुलती होगी। अतः कहा गया है कि सदा अचल या अचल। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा पूर्णतः समरूप है, अर्थात सदा ज्यों की त्यों सनातन है। उसका आविर्भाव न तो किसी शक्ति से हुआ है और न उसका कोई कारण है। आत्मा किसी से भी प्रभावित नहीं होती, इसीलिए सदा एक समान, ताजा और नवीन है।
इस प्रकार की आत्मा को जानने वाला न शोक करेगा और न किसी के लिए कोई शोक का कारण होगा। अगर कोई कहे कि हम आत्मा के लिए नहीं बल्कि अनात्मा के लिए शोक कर रहे हैं, तो यह कहना होगा कि अनात्मा के लिए शोक करने से क्या होगा, वह तो अनित्य है, सदा परिवर्तित होता रहता है। जो नाशवान है सदा नष्ट होता रहेगा, तुम चाहे तो भी नष्ट होने से रोक नहीं सकते। दूसरी ओर नित्य आत्मा तो सदा के लिए है, उसका नाश संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कुछ करने की गुंजाइश हो तो उसे करो, तुम शोक क्यों करते हो? शोक का कोई कारण ही नहीं है। इसी बात को श्री कृष्ण पुनः पुनः कह रहे हैं। अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विधित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि चेतुम अर्हसि। अयम यह आत्मा अव्यक्त है। अयम यह अचिंतनीय वृत्ति का विषय नहीं है। अयम यह अविकार्य अपरिवर्तनशील, अविकार्य का मतलब अपरिवर्तनशील, उच्यते कहलाता है। तस्मात् अतः ऐनम इस आत्मा को विदित्वा जानकर अनुशोचितुम अर्हसि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अव्यक्त है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह वृत्ति का विषय नहीं है, यह अपरिवर्तनशील कहलाता है। वृत्ति, इसमें कोई विकार का, इसमें किसी तरह की कोई वृत्ति की जगह नहीं है, इसमें यह अपरिवर्तनशील कहलाता है। अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो विषय प्रकट होकर साफ दिखाई देता है उसे व्यक्त कहते हैं। इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण किया गया विषयों को व्यक्त कहते हैं। इसके विपरीत जो विषय इंद्रियों द्वारा ग्रहण के लिए उपलब्ध नहीं है, अर्थात जो प्रकट नहीं है, उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ पर आत्मा को अव्यक्त कहा गया है। अपरोक्ष जो है, पर इंद्रियों द्वारा जिसे सिद्ध नहीं कर सकते, इंद्रियों द्वारा सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान द्वारा सिद्ध होगा। अविद्या हटेगी तो अपरोक्ष होगा, अपरोक्ष बुद्धि होगी, ज्ञान की बुद्धि होगी। अगर आत्मा इंद्रिय ग्रह नहीं है तो क्या अनुमान द्वारा गम्य है, पहचाना जाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आत्मा अनुमान द्वारा भी गम्य विषय भी नहीं है, क्योंकि वह वृत्ति का विषय नहीं है, अचिंत्य है। आत्मा स्वतः सिद्ध है। अचिंत्य का यहाँ यह अर्थ नहीं है कि हमारी समझ के बाहर है। आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय इसीलिए नहीं है क्योंकि आत्मा के बिना दोनों प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का व्यापार असंभव है। इंद्रिय प्रत्यक्ष तथा अनुमान का विषय नहीं होने के साथ साथ आत्मा किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होती। अविक्रिय अपरिवर्तनशील। जिस तरह दूध दही में प्रवृत्त होता है, उस तरह आत्मा परिवर्तित नहीं होती, आत्मा शरीर में प्रवृत्त नहीं होती। दूध दही में प्रवृत्त होता है, उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन हो जाता है।
खट्टापन और गंध को प्राप्त कर दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए वह विकार्य कहते हैं। वह पहले दूध के रूप में था तथा अब वह दही के रूप में है। पहले आत्मा के रूप में था, अब शरीर के रूप में है। नहीं, आत्मा में ऐसा नहीं है। दूध की तरह आत्मा नहीं बदलती नहीं। तुम ये नहीं कह सकते कि पहले आत्मा सुखी थी और अब दुखी है, क्योंकि आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। अविवेक के कारण हम उस परिवर्तनशील समझते हैं। आत्मा का कोई अवयव नहीं है, कोई गुण अथवा उसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः आत्मा विकार को प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर एक सवाल मन में उठ सकता है कि सत्य, चित्त और आनंद यह आत्मा के गुण क्यों नहीं कहलाते? ऐसा हो तो सत्य और असत में, चित्त और अचित्त में तथा आनंद और दुख में बदल जाना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि सत्य, चित्त और आनंद यह आत्मा के गुण नहीं है, बल्कि आत्मा का लक्षण है, एडजेक्टिव है आत्मा का। ये लक्ष्यात्मक है, लक्ष्य, पॉइंटर है। आत्मा का इन शब्दों से, इन गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। ना आत्मा सत्य है, ना असत्य है, ना चित्त है, ना अचित्त है, ना आनंद है, ना दुख है। पर सत्य, चित्त, आनंद आत्मा को लक्षित या इंगित करते हैं। आत्मा को लक्षित या सूचित करना हो तो इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। सत्य, चित्त और आनंद आत्मा का स्वरूप है। यह शब्द आत्मा को बोध कराते हैं। इसके विपरीत किसी भी विषय को वर्णित करने वाले विशेषण उसके गुण के रूप में होते हैं, उसके स्वरूप नहीं हैं। यहाँ पर जो चित्त है वही सत्य भी है तथा आनंद भी है, अलग अलग नहीं है। तीन, सत्य, चित्त, आनंद। जो सत्य है वही चित्त है, वही आनंद है, और ये सब सिर्फ सूचक हैं, लक्ष्यात्मक हैं। आत्मा विशेषणों से युक्त विशेष्य नहीं है। वास्तव में आत्मा सभी विशेषणों से निर्मुक्त है। यदि सत्य एक विशेषण होता तो उसका विशेष्य क्या होता? यहाँ पर विशेष स्वयं सत्य ही है, इसीलिए सत आत्मा का स्वरूप है, सत आत्मा का विशेषण नहीं है। जिस तरह चित्त भी आत्मा का विशेषण नहीं है, सत्य ही चित्त है तथा चित्त ही सत्य है। चित्त का अर्थ है चैतन्य, जिसे हम सत्य कहते हैं। चैतन्य का अस्तित्व है, इसीलिए वही सत्य भी है। आत्मा असीम अनंत है, इसीलिए आत्मा के स्वरूप को आनंद शब्द से लक्षित किया गया है। जो अनंत है वही पूर्ण है, इसीलिए वह आनंद भी है। संपूर्ण बात बता दी आज वेदांत की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही बार बार यही बात बतानी है। आत्मा अविकार्य है, अर्थात किसी भी विकार को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि परिवर्तन को प्राप्त होने के लिए उसमें कोई गुण या विशेषण नहीं है। आत्मा के अपरिवर्तनशील होने का एक और कारण भी है, वे काल के द्वारा सीमित नहीं है। आत्मा अभी जैसी है हमेशा ही वैसी रहती है, हमेशा काल भी उसमें है, काल से परे है आत्मा।
शास्त्रज्ञों द्वारा आत्मा के निरूपण इसी प्रकार किया गया है। आत्मा को इस प्रकार जानते हुए अपने बारे में अपनी धारणाओं का त्याग कर हम अपने आप को यथावत देखना है। इसके पूर्व हम अपने आप को शरीर, इंद्रिय, मनोबुद्धि का कल्प, कार्य कारण संघात समझते थे, जिसकी वजह से अपने आप को मृत्य, कभी सुखी कभी दुखी समझ रहे हैं। आत्मा को सच्चित आनंद जानकर अपने बारे में जो धारणाएं पहले थीं उन सब को छोड़ना होगा। आप ये शरीर हैं, आप इंद्रिय हैं, इंद्रियों से आपका इस्तेमाल है, आप आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, मनोबुद्धि, कलाप, कार्य कारण करने वाले कर्ता समझते थे। इसीलिए आपको कभी मरने से मृत्यु, कभी मरना, कभी दुखी होना, कभी सुखी होना ऐसा समझ रहे हैं। आत्मा को सत्य चित्त आनंद जानकर अपने बारे में जो धारणाएं पहले थी उन सब को छोड़ना होगा। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास शोक का कोई कारण नहीं है। न अणुशोचितुम अहरसि। न अहरसि का अक्षरांश अर्थ है कि तुम शोक करने योग्य नहीं हो। यह जानने के बाद कि आत्मा एक ही है तथा वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, हम सब की भी शोक करने के योग्य नहीं रहे। पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य की संभावित मृत्यु के बारे में सोचकर अर्जुन ने शोक अभिव्यक्त किया था, लेकिन भगवान ने कहा कि शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई भी मृत्यु को प्राप्त होता ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु नहीं होती हो तो कोई शोक क्यों करे। लोग सदा जीवित रहते हैं, वर्तमान शरीर को त्याग कर अगोचर होकर फिर से नए नाम और रूप में आते हैं। अगर अर्जुन कहता कि उसका रोना सच्चित आनंद आत्मा के लिए नहीं बल्कि पितामह तथा द्रोणाचार्य के साथ भविष्य में व्यवहार असंभव होने के डर से है, तो भी भगवान कहते हैं शोक करना बेकार है, क्योंकि व्यवहार शरीर, इंद्रिय, मनोबुद्धि के साथ ही संभव है जो आत्मा में शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि अनात्मा नित्य नहीं बल्कि अनित्य है। अनित्य होने के नाते अनात्मा का हमेशा जन्म होता रहता है तथा वह हर बार उसकी मृत्यु होती है। पूर्व घृत रूप से त्याग के पश्चात जिसे हम मृत्यु कहते हैं जन्म हो सकता है। सृष्टि का यही नियम है। मृत्यु जन्म को इंगित करती है और जन्म मृत्यु को। तो शोक करने से क्या लाभ। आने वाले श्लोक में भगवान इसी वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो बाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि तुम इससे सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानो तो भी विशाल भुजाओं वाले, तुम्हें इस प्रकार शोक करना नहीं चाहिए। शरीर के अनुरूप आत्मा को लगातार एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेने वाली, सदा पैदा होने या सदा मृत्यु को प्राप्त होने वाली, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होने वाली मानो तो भी शोक युक्त है, अयुक्त है। भगवान का कहना है कि अगर तुम वह सदा पैदा होने वाली आत्मा हो तो तुम्हें मृत्यु से डरने की क्या आवश्यकता है, फिर पैदा हो जाना। पितामह भीष्म तथा अन्य लोग भी किसी और रूप में अवश्य जन्म लेंगे। यदि आत्मा सदा मृत्यु को प्राप्त होती है तो भी यह दुख की कोई बात नहीं है। जो हमेशा मरने वाला है वह हमेशा मरेगा ही। मृत्यु कोई नई बात नहीं होगी। इसे वास्तविकता को देखना होगा। जन्म और मरण के प्रति रोना बेकार है। असत अर्थात अनित्य को रोका नहीं जा सकता। काल सीमित विषय को कोई कैसे रोके।
किसी के द्वारा यह संभव भी नहीं है। स्वयं भगवान 11वें अध्याय में बताते हैं कि इन सभी लोगों की मृत्यु लगभग हो गई है, क्योंकि इनके भाग्य लेखा अनुसार किसी युद्ध में इनकी मृत्यु होनी है। इसीलिए ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने जिनके लिए शोक प्रकट किया उन सब का वह नाश करने जा रहा हो। चाह कर भी अर्जुन इनमें से किसी को जीवित नहीं रख पाता। ये तो पहले ही लिखा हुआ है कि इन सब द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, इन सब की मृत्यु के बारे में पहले से लिखा हुआ है। जिसकी इसको पहले ही लिख दिया है, भाग्य ने लिख दिया लेखा अनुसार किसी युद्ध में जिनकी मृत्यु होनी है, फिर उसके लिए तुम क्यों विचार करते हो। चाह कर भी अर्जुन इनमें से किसी को जीवित नहीं रख पाता, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण से वह उन सब को देखता तो कहता कि किसी के लिए मृत्यु है ही नहीं। यदि अर्जुन अनात्मा शरीर को आत्मा मानता तो भी कुछ करना भी उसके वश में नहीं था। कदाचित उसे यह कहना पड़ता कि लोग सदा आते और जाते रहेंगे, उनके आने से अर्जुन को दुख नहीं होता, तथा यह निश्चय कर लेता कि उनके जाने पर भी दुख अभिव्यक्त करना बेकार है। भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वह मरता भी है, तथा जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। इस दृष्टि से भी शोक की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान अगले श्लोक में फिर कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मादपीर्हयरर्थेन त्वं शोचितुं हर्षि। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित होता है। इसीलिए इस अनिवार्य परिस्थिति पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसे एक चक्र मान रहे हैं यहाँ पर। हम सब इसके बारे में अब पूरी डिटेल में कल बात करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।